द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एफडी रेट्स बढ़ाए हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और आने वाले बैंकिंग रिजल्ट्स का इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैंकिंग रिजल्ट्स जो दिसंबर क्वार्टर के आने वाले हैं एंड इवन बियॉन्ड दैट आल्सो। उससे पहले की एक दो डेवलपमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर, पर्सनल लोन्स के ऊपर वेटेज बढ़ा दी, रिस्क वेट बढ़ा दिया। उससे बैंकों की जो कैपिटल अवेलेबल थी टू सम एक्सटेंट वो थोड़ा स्क्वीज हो गई, मीनिंग देयर बाय कि जितने लोन वो गिवन कैपिटल से दे सकते थे उनको, क्योंकि वेटेज बढ़ गई इसलिए उनको कम लोन देने पड़ रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट डेवलपमेंट। सेकंड, जो फेड के मिनट्स आए, फेड के जो लास्ट मीटिंग थी उसमें इंडिकेट किया गया कि एनफ इज एनफ, अब रेट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, हो सकता है अगली बारी रेट कट्स किए जाएं। एंड द तीसरा एक न्यूज जो अभी रिसेंटली आई थी कि इंडियन बैंक्स या इंडियन इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी थी जो तकरीबन 12 लाख करोड़ के करीब पहुंची हुई थी, दैट हैज कम डाउन टू 2 लाख करोड़। दैट इज द बेयर मिनिमम। दैट मीन्स देयर इज ए लिक्विडिटी scarcity. I will not say liquidity crunch, liquidity scarcity. On the top of it, we are running the busy season जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है. That is the demand for the credit increases in these 6 months. तो all in all, इन सब को देखते हुए even though long term we are seeing कि जो डिपॉजिट्स के रेट हैं या जो बैंक का रेट है वो another 6 months or 1 year डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो जाएगा। डिस्पाइट दैट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि मोस्ट ऑफ द उनके जो कैटेगरीज हैं उसमें आधा % के करीब उन्होंने रेट बढ़ाया। दैट इंडिकेट्स टू थिंग्स। वन इज द बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो फीलिंग द लिक्विडिटी स्कैरिसिटी, दैट्स व्हाई they are increasing the FD rates. Secondly, there is another aspect to it that there is a demand. उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एडिक्वेट कैपिटल अवेलेबल नहीं है और हमें डिपॉजिट्स लेने पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने डिपॉजिट्स रेट बढ़ा दिए ताकि उनके पास अच्छे डिपॉजिट्स आ सकें। अब इन सब डेवलपमेंट्स का एसबीआई के रिजल्ट्स पे और बैंकिंग एज ए होल, बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या फर्क पड़ सकता है? डेफिनेटली दिस मूव इंडिकेट्स कि बाकी बैंकों को भी ये दिक्कत आएगी और दे आल्सो हैव टू इन टर्न इंक्रीज देयर डिपॉजिट रेट्स इफ दे हैव टू इंक्रीज देयर वॉल्यूम्स। अगर बिजनेस करना है, सफिशिएंट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल, सफिशिएंट लिक्विडिटी इज नॉट अवेलेबल, डिमांड फॉर क्रेडिट इज देयर, तो आपको पैसा तो लाना पड़ेगा और वो हायर रेट्स पे मिलेगा। Maybe they might not be able to lend at that higher rate जिस स्पीड से उनको हाई रेट्स पे मिलेगा। That indicates कि निम जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंकों के वो टू सम एक्सटेंट थोड़ा स्क्वीज हो सकते हैं टेम्पोरेरीली, बट लॉन्ग टर्म वी हैव सीन इन आवर लास्ट वीडियो कि लॉन्ग टर्म जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सिनारियो रहता है उसमें बैंकों को बेनिफिट ही होता है। रेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो बैंकों को बेनिफिट नहीं होता है, रेट्स डिक्रीज हो रहे होते हैं तो बैंकों को बेनिफिट होता है। तो ये जो मूव है, लिक्विडिटी स्क्वीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के डिपॉजिट लेना ताकि अच्छी बिजनेस हो सके, फर्दर बिजनेस कर सकें, दिस इज ए टेम्पोररी मूव। इट मे ऑन द वन हैंड इम्पैक्ट द निम क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ जाएगी, बट एट द सेम टाइम वी विल सी कि वॉल्यूम ग्रोथ आल्सो विल बी देयर बिकॉज वी सी ए क्रेडिट ग्रोथ आल्सो। फर्स्ट राउंड ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स काफी चल चुके हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द वेरियस बैंक्स, रीजनेबल पीई पे जो भी बैंक अभी अवेलेबल हैं और जो पिछले 2 साल तक अच्छे नहीं चले हैं, वी हैव टू स्टिक टू देम। जो ऑलरेडी चल चुके हैं पिछले साल 6 महीने में और से मोर देन 2025 की प्राइस अर्निंग पे जो हैं उनसे हमें थोड़ा सा अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग रिस्ट्रिक्ट करके चलना पड़ेगा
अनलेस एंड अनटिल एक्सलेंट उनके रिजल्ट्स आए और उनकी प्राइस अर्निंग जो है फिर रीजनेबल लेवल्स पे आ जाए। तो लेट अस सी फर्स्ट वीक में जैसे ही हमारे फाइनेंशियल अपडेट्स आएंगे बैंकिंग स्टॉक्स के, बैंकों के, वी विल गेट बैक टू यू विद फर्दर डिटेल्स एंड फर्दर प्रोजेक्शंस what we can expect from the banking stocks and the bank shares depending on the December 23 quarter results. Thank you.